ये सीधी सीधी किसान, मजदूर और हिंदुस्तान की जनता और इस देश के प्रधानमंत्री के बीच की लड़ाई है। कौन है भाजपा के मंत्री? इस मालिक है क्या देश के? इस देश का मालिक किसान है, मजदूर है, वो मालिक है क्या? इतना घमंड कैसे होगा उनको? उनको किसान की बात माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आज किसान हार गया तो सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, 250 साल आने वाले नेता राज करेंगे। किसान ने तो शहादत शुरू कर दी है। यहाँ पे हमारे बड़ौदा सोनीपत का भाई अजय शहादत दे चुका है और यहाँ पे मेरे पंजाब के 9 किसान शहादत दे चुके हैं। अगर ये किसानों की शहादत दिखाई नहीं दी तो फिर काहे की सरकार? नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये दिल्ली हरियाणा का सिंधु बॉर्डर है, जहां लगातार अब किसान भाइयों का जो जन आंदोलन छिड़ चुका है। आपको बता दें कि भारत बंद होने की जो तस्वीर है ये यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा फोर्सेस है उससे कई गुना ज्यादा जो है अब किसान भाई बॉर्डर पर मौजूद हैं। अब सवाल ऐसे में उठता है, क्या होगा भारत बंद के अगले दिन, यानी कि कल जब फिर एक बार किसान और भाजपा के कई कद्दावर नेता आमने सामने होंगे तो सवाल बनेगा कि अब क्या करेंगे किसान या भाजपा के बड़े बड़े नेता क्या करेंगे। हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं जो लगातार बताएंगे कि आने वाला वक्त जो है आंदोलन का क्या रुख होगा, या सरकार के मंशा के प्रति इन किसान भाइयों का क्या मापदंड होगा, किस तरह की टकरार होगी। क्या लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं? देखो, अब तो ये आंदोलन किसानों और पंजाब हरियाणा का न रह के पूरे देश का आंदोलन बन चुका है और ये जन आंदोलन बन चुका है। अब तो सरकार को हर हाल में किसानों की बात माननी ही होगी, क्योंकि ये उस घर के बच्चे से लेके औरत से लेके हर किसान की, हर मजदूर की लड़ाई बन चुकी है। अब तो सरकार को अपना अभिमान छोड़ के किसान की बात को मान लेना चाहिए, नहीं तो ये किसान शायद ही कभी आपने देखा हो। एक बार इधर कैमरा आप घुमा के देखिए, पूरा 20 किलोमीटर तक आप चला जाइए, आपको किसान ही किसान, मजदूर ही मजदूर, पूरा भाईचारा आपको दिखाई देगा। अगर आज भी सरकार की आंख नहीं खुली तो ये जो किसान है ये ही सरकार को सबक सिखा देंगे और सबक इस लेवल का सिखा देंगे, या तो कानून बदले जाएंगे या इनकी कुर्सियां नहीं रहेंगी इनके पास। आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, उधर भाजपा वाले भाईचारे की बात कर रहे हैं, मंत्री से लेकर पीएम तक बैठक पर बैठक दे रहे हैं, आप इधर भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्या होगा इससे मसला? ये भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये सीधी सीधी किसान, मजदूर और हिंदुस्तान की जनता और इस देश के प्रधानमंत्री के बीच की लड़ाई है। अच्छा, आप मानते हैं? हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अभिमान में चूर हैं। बात इतनी सी है, ये अभिमान प्रधानमंत्री जी को छोड़ना होगा, क्योंकि जनता ने ही कुर्सी आपको दी है और ये कुर्सी का इतना अभिमान आप त्याग के इस जनता के बीच में आ जाओ, मंत्री को भेज दो, खुद आ जाओ। जब जनता रोड पे है तो प्रधानमंत्री रोड पे आके जनता को गले क्यों नहीं लगा लेते? ये कह रहे हैं कि अभिमान छोड़ना पड़ेगा, मोदी जी को छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा जी। सर, इतने किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनके आगे मोदी जी को झुकना पड़ेगा। ये तो काफी टाइम से है जी, काफी टाइम से चल रहा है आंदोलन। झुकना होता तो झुक जाते जी। नहीं, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गैदरिंग होती जा रही है, गैदरिंग बढ़ रही है, बढ़ रही है। लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। देख लीजिए तस्वीर, सिंधु बॉर्डर की जो तस्वीर है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है कहीं भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। डटे हुए हैं वो भी, ये मोदी सरकार नहीं छोड़ेंगे क्या? आपका लोकतंत्र चैनल है, आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सरकार है लोकतंत्र में पड़ी है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, जो प्रधानमंत्री लोगों का है। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, जो शोध बिल है, जमाखोरी, उसमें हर गरीब, हर पूंजीपति, हर मुलाजिम, हर मंत्री रगड़ा जाएगा, क्योंकि जिस चीज की जो डिमांड बढ़ जाती है उसकी कीमतें बढ़ जाती है। हर वर्ग, हर किसान का ये आंदोलन है, एक किसान का नहीं है। पहले तो ये बात हमें जाननी होगी। मैं प्रधानमंत्री को बेनती करनी चाहता हूँ कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके जनसे में आकर आपने ये बिल तैयार कर दिया, पर इस पे आपने सोच विचार नहीं किया। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रजा आप एक इच्छा जताना चाहती है। पहले तो हमें MSP से पंजाब और हरियाणा को देते थे, अब आपको पूरे देश को देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी लोगों की जीत होगी और लोग जीत कर ही वापसी मुड़ेंगे। नहीं, भारत बंद तो कर दिया ना आपने, अब क्या होगा ये बताइए? भारत बंद हो गया, बिल्कुल भारत बंद हो गया। और जो किसान जथेबंदियों ने ये निवेदन किया था, पूरे देश ने
उसको सराहा और पूरे देशवासियों ने किसानों का समर्थन किया। अब हर वर्ग जो शहरी है, चाहे कोई मुलाजिम है, चाहे कोई भी है, किसानों के साथ खड़ा हो गया। अब लोगों की जीत होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है जहाँ ही देखिए नारों के साथ सिंधु बॉर्डर पर लगातार जो है नारे लग रहे हैं। मैंने ये कहा, सवाल मेरा बदला नहीं, आप बताइए भारत बंद हो गया, अगला कदम क्या? भारत बंद तो ये दिखाने के लिए था इस तानाशाह को कि भाई ये जनता सारी ही नाराज है इन 3 कानूनों से। किसान को भी लूटा जाएगा और मजदूर को भी लूटा जाएगा। अगर किसान से सस्ता खरीदा जाएगा, जमाखोरी होगी और फिर महंगा बेचा जाएगा तो बचेगा कौन देश में? सभी को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। तो ये जाग जाए, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई तानाशाह ना बने। ये 2 दिन की है कुर्सी, ये जनता जब चाहे आपकी कुर्सियां से उतार देगी और आपको अकल आएगी, जरूर आएगी। 5 तारीख के बैठक में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये हवाला दे दिया कि अब जो है किसान बिल वापस नहीं होगा, आप डटे रहिए, हम भी डटे रहेंगे। बिल्कुल उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिया है और उनकी ये घबराहट है, क्योंकि 9 तारीख को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। लोगों की जीत होगी, पूरे भारत की जीत होगी, क्योंकि ये सरकार है, देश की सरकार है, देश को चलाने के लिए है, देश को डुबोने के लिए नहीं। आज पूरा देश डूब रहा है, इस गल का सरकार को ही पता है। पूरे लोग, चाहे गरीब है, चाहे अरबापति है, वो भी लोग पे रोड पे आ गए, पूरा वर्ल्ड आ गया। अब सरकार को ये बात माननी ही पड़ेगी। नहीं, ये बताइए कि कह रहे हैं कि नहीं होगा तब, अगर कल भी फैसला नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरकार फंस गई। ज्यादा ये MSP जारी कर दी, पूरे देश में करनी पड़ेगी। कानून वापसी लेने दी तो आपने उसमें हेठी समझी है। अब सरकार को कानून वापसी लेने पड़ेंगे, MSP लागू करनी ही पड़ेगी। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि भारत बंद होने से कोई असर नहीं है। किसान देखिए, किसान क्या कह रहे हैं? कौन है भाजपा के मंत्री? इस मालिक है क्या देश के? इस देश का मालिक किसान है, मजदूर है, वो मालिक है क्या? इतना घमंड कैसे होगा उनको? उनको किसान की बात माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। ये किसान बेवकूफ है क्या आए हुए हैं? ये अपने बच्चों को छोड़ के, सबको छोड़ के यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, खा रहे हैं। अन्नदाता की तस्वीर तो दिखाइए आप। अन्नदाता परेशान है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को खिला रहा है। ये तानाशाह कब तक अपनी ओर रखेंगे स्वाभिमान को बना कर? कब तक बैठेंगे आप, ये बताइए ना। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक बैठेंगे। कब तक नहीं झुकेगी सरकार, ये बताइए आप। कैसे नहीं झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी? कोई कफन क्या है, कफन बांध क्या है, ये बताइए। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ सरकार चढ़ यहाँ पे गोलियां चलाए, जलियांवाला बाग बनाए, किसान यहाँ से वापस नहीं हटेगा। ये तो सरकार को सोचना है कि किसान के साथ करना क्या है। ओपन चैलेंज है किसान का। सोच के बोले, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, सोच के बोलिए। सोच के क्या बोलना है? हम तो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आज किसान हार गया तो सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, 250 साल आने वाले नेता राज करेंगे। बचेगा कौन देश में? रोजगार देश में नहीं, आर्थिक हालत खराब है देश की। किसान आपने बंधुआ मजदूर बना दिया, क्या बचा हिंदुस्तान में? बताइए आप। हालत खराब है। हालत तो आप बताइए ना कैसी है? आप तो पत्रकार हो, आप पूरे देश में घूमते हो, कहीं पे रोजगार हो, कहीं पे व्यापार चल रहे हो। अब किसान एक था जो आत्मनिर्भर था, आप आत्मनिर्भर की बात करे हो और आत्मनिर्भर पे आपने चोट कर दी। किसान हिंदुस्तान का अकेला है जो आत्मनिर्भर था, उसको भी आप बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हो। ये कह रहे बंधुआ मजदूर डटे रहेंगे जब तक बिल नहीं हुआ। बिल्कुल डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। एकदम सरकार चाहती है अंबानी और अडानी इन 2 फैमिलियों का बिजनेस चले, और सरकार चाहती है कि किसानों को भी इनका बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। लेकिन अब ये हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पूरा हरियाणा पंजाब के किसान आ गए हैं, पूरे देश के आगे हैं। हरियाणा और पंजाब नहीं, पूरे देश के आगे। राजस्थान, यूपी, MP सब आगे हैं यहाँ पे। नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना जी। नुकसान तो पूरी जनता का हो रहा है, नुकसान तो हो चुका किसी का पर्सनल नुकसान थोड़ी ना है। नुकसान तो पूरे भारत का हो रहा है, भारत की जनता का हो रहा है। ये तो नेताओं को सोचना है वो नुकसान क्यों कर रहे हैं। जनता कोई नुकसान थोड़ी ना कर रही है, जनता तो अपने हकों के लिए लड़ रही है। हकों के लिए लड़ना कब से नुकसान होगा, ये बताना। किसानों की बात कहाँ तक सही लग रही है? अभी किसानों की बात बिल्कुल सही है जी। इस तरफ आइए, इस तरफ। किसानों की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इतने दिनों से वो धरने पे बैठे हुए हैं। मोदी सरकार को चाहिए था
कि जोर से बोलिए जरा। मोदी सरकार को चाहिए था कि उनको किसानों को जो जहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, लेडीज बैठी हुई हैं, तो पूरा देश मोदी जी की वजह से परेशान है। नहीं, एक बात बताइए, आपका एक पैर खेतों में रहता है, दूसरा पैर प्रोटेस्ट में, माजरा क्या है? खेती भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। खेती करेंगे, खेती में हमें कुछ बचेगा ही नहीं इन कानूनों की वजह से। तो क्या हम 6 महीने साल भर लड़के अपनी पीढ़ियों को नहीं बचा सकते? ये लड़ाई है, ये पीढ़ियों की लड़ाई है, ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है किसी की, ये पूरे किसान की, मजदूर की, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये समझना होगा इन नेताओं को। ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है और वो सब मिलके लड़ेंगे। कब तक नहीं झुकेगी सरकार? सरकार होती क्या है? सरकार जनता से ही तो बनती है। जनता ने बनाया, जनता उखाड़ फेंकेगी सरकार को। हिंदुस्तान के इतिहास में ये जो प्रोटेस्ट आप लगातार देख रहे हैं, जिसे आप किसान आंदोलन के नाम, किसान आंदोलन का लगातार नाम दे रहे हैं, वो दरअसल ये वो किसान है जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आज हल्ला बोल चुकी है और लगातार कह रही है कि अगर बिल वापस नहीं होगा तो किसान जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे, ये डट कर मुकाबला करने को तैयार है। यही बात है ना जी? बिल्कुल, किसान क्यों पीछे हटेगा? जनता कभी पीछे हटते हुए देखिए आपने? जनता ने कोई गुनाह कर रखा है क्या पीछे हटेगी? ये बताइए आप। जनता तो अपने हकों के लिए लड़ रही है, हम अपनी पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, क्यों पीछे हटेंगे? बस एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, इस भारत बंद से मोदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत बंद से अपनी सैटेलाइट लगा के देख ले मोदी जी, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, पूरा हिंदुस्तान आपसे नाराज है। अगर इसकी नाराजगी अब भी आपको दिखाई नहीं दी तो बड़े बड़े तानाशाह चले गए, अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, आप भी चले जाओगे। कह रहे हैं कि सब चले गए, मोदी चले जाएंगे। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 47 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ कराया सी देश, इस पंजाब ने, हिंदी में बोलिए। हाँ, इस पंजाब में अंग्रेजों को कढ़ने वास्ते 85% क्या बोल दिया आपने? किसान ने तो शहादत शुरू कर दी है। यहाँ पे हमारे बड़ौदा सोनीपत का भाई अजय शहादत दे चुका है और यहाँ पे मेरे पंजाब के 9 किसान शहादत दे चुके हैं। अगर ये किसानों की शहादत दिखाई नहीं दी तो फिर काहे की सरकार? अगर किसानों का बलिदान दिखाई नहीं दिया तो फिर किस बात की सरकार? ये बताइए आप। बात बोल दी, शहादत शुरू कर दिया किसानों ने। शहादतें हो रही है, ठंड में क्या करेंगे? ठंड से लोग बेचारे क्या करेंगे? यहाँ पे 9 शहादतें हो चुकी हैं। ये किसी को, पूरे हिंदुस्तान को दिखाई नहीं देता क्या? नेताओं को कुर्सी पे बैठने के बाद बलिदान दिखाई नहीं देता क्या? ये लड़ाई पीढ़ियों की है, ये आप सोचिए तो। शहादत किसान ने दे दिया। किसान ने कल यहाँ पे सोनीपत का भाई, बड़ौदा का भाई अजय शहीद हुआ है, मेरे पंजाब के भाई शहीद हुए, टिकरी बॉर्डर पे शहीद हुए, सिंगू बॉर्डर पे शहीद हुए। इतनी ठंड पड़ रही है, इतने हालात में हम बगैर छत के सो रहे हैं। तो ये लड़ाई कोई ये थोड़ी ना किसी के प्रोपगेंडा थोड़ी ना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों से भी, इस आंदोलन के अंदर घुस के राजनीति ना करें। ये किसान की लड़ाई है, किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। चेतावनी राजनीतिक पार्टियों को कि आप आंदोलन को खराब करने की कोशिश ना करें। ये सब की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, इसको अपना पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, पक्ष और विपक्ष। ये जनता की लड़ाई है। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, कह दी कि किसान जो है बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार और दे भी रहे। अब तक 9 शहादत तमाम बॉर्डरों पर जो है, तमाम बॉर्डरों पर 9 शहादत हो चुकी है। ये सिंधु बॉर्डर है जो दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं कि 9 शहादत दे चुके हैं किसान समुदाय के लोग। अब क्या? ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਅਖੀਰਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟਸ। ਹਾਂ, ਅਭੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਕੜ ਭੰਨੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ में बंद हुआ, केवल हरियाणा पंजाब ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਡਰਿਆ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ 7 ਵਜੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।